मित्रों नमस्कार, जय श्री सीताराम। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दो श्रृंखलाएं हो गई सूर्य ग्रह की जीवन गाथा की, सूर्य ग्रह के चरित्र की। अब तृतीय श्रृंखला का आरंभ करेंगे। पिछली श्रृंखला में आपने देखा व सुना कि सूर्य भगवान ने, सूर्य ग्रह ने दिलासा दिलाई कि मैं तुम्हारी माँ को लेकर आऊँगा। इस प्रकार से अपने पुत्रों को, पुत्रियों को सांत्वना दी। तब श्रृंखला का आगे का पार्ट लेकर आए हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको ये श्रृंखलाएँ कैसी लग रही हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। और आप अगर बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सकेगी। तो इस वजह से आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की श्रृंखला की ओर। देखिए, सूर्य छाया के कथनों द्वारा ज्ञात हुए विवरणों के आधार पर अरण्य प्रांत में पहुंचा। निर्जन प्रांत के कारण असीम शांति है। प्रशांत वातावरण धर्मपत्नी संज्ञा के लिए मन विकल और लालायित है। छाया संज्ञा नहीं है। जिस क्षण से ज्ञात हुआ है तब से संज्ञा के प्रति विरह ज्वाला ने उसे दहन करना प्रारंभ कर दिया है। उसके स्वाभाविक ताप से भी बढ़कर ताप में बदल गया है उसका विरह ताप। उसके नेत्र निर्विराम संज्ञा को अरण्य में छान रहे हैं। उसका प्रत्येक अनुसंज्ञा के लिए लालायित है। उसका सर्वस्व अंग मौन भाषा में संज्ञा को बुला रहा है। अरण्य में अपनी अर्धांगिनी के लिए आदित्य अन्वेषण निर्विराम चल रहा है। मनोज्ञयुक्त कानन वातावरण में भिन्न भिन्न जीव जंतुओं की ध्वनियाँ उसे सुनाई दे रही हैं। इसके प्रशांत युक्त अरण्य में कोई भी तपस्या करती तापसी दिखाई नहीं दे रही है। सोचते विचारते संचार करते सूर्य के कर्ण में एक नूतन शब्द सुनाई दिया। वह तो अश्व की हिनाट है। सूर्य के पद प्रयत्न रहित ही जहाँ से हिनहिनाहट सुनाई दी उसी ओर बढ़े। पेड़ों झाड़ियों अस्त व्यस्त बिछी लताओं को हटाते बजते सूर्य आगे बढ़ रहा है। उसे ही जैसे कोई बुला रहा हो, वह हिनहिनाहट लगातार सुनाई दे रही है। सूर्य झाड़ियों को पार कर अप्रयत्न ही रुका। देखा सामने सुंदर सरोवर, उसकी एक चट्टान पर एक सुंदर कुटिया, उसके चारों ओर फूलों की क्यारियाँ, उसके सामने ही स्वस्थ सुडौल सुंदर अश्व। अपने सौंदर्य से किसी की भी आंखों को आकर्षित करता श्वेताश्व पूंछ जैसे किसी सुंदरांगी के केस झटक मटक कर चलते हिलते हो। बड़ा ही सम्मोहनकारक सुडौल पुष्ट शरीर के कारण चमकती, जैसे कह रही हूँ मैं अश्वराज नहीं मादा अश्व हूँ, अश्वकांता हूँ। सूर्य अभी भी असंकल्पित ही आगे बढ़ा। अकस्मात अश्व ने अपने कान खड़े करके घुमाए, पीछे घूमी। उसके रक्तवर्ण नेत्र सूर्य को ही देखते ही बड़े और गोलाकार हो गए। अपनी ओर ही देख रहे माणिक्यवर्णी नेत्रों में सूर्य देखते हुए रुक गया। न जाने क्यों अश्वकांता का शरीर कांप रहा है। कान सतर्क दिखाई दिए। उसके गोल नेत्र पलक झपकना भूलकर उसे ही देख रहे हैं। सुंदरता लिए उसके शरीर को अविरत अनजान स्पंदन उसके पैरों को चलायमान कर रहे हैं, जैसे नाट्य कर रहे हों। दोनों पैर एक साथ उठ रहे हैं। हिलने डुलने से अश्वकांता का तन और भी सम्मोहनकारक रूप से स्पंदित होता लग रहा है। सूर्य को वह स्पंदन लगा जैसे कोई सुंदरी लुभाने, रिझाने और विमोहित करने के लिए कर रही हो। सूर्य को देखते हुए अपनी सघन काली पूंछ को मुक्त कुंत लावली की तरह हिलाते, एक ही स्थान पर कदम ताल करते आंखों से मदनोत्सव का न्योता दे रही है वह अश्वकांता। वह अश्वकांता नहीं, अश्वकामिनी लगी। सूर्य के मुख पर मंद मुस्कुराहट नाट्य कर रही है। अब वह अश्वकामिनी उसके शरीर के रक्त को खौला रही है।
उसी की ओर देख रहे उन माणिक्यवर्णी नेत्रों में संज्ञा के नेत्र गोचरित हो रहे हैं। विशेष हाव भाव से अश्वकामिनी उसे कोई संज्ञा दे रही है। हाँ, संज्ञा ही संज्ञा कर रही है, अश्व भाषा में आवाहन कर रही है। सूर्य एक अविदित उद्रेक से आगे बढ़ा। दूसरे ही क्षण अश्वकांता की आंखों में शरीर में उपजा भय प्रत्यक्ष हुआ। उसने उसे आगे बढ़ने से रोका। सूर्य अश्वभावनी को ही देखते हुए मुस्कुराया। एकाग्रता से कुछ संकल्प किया। क्षण भर में ही सूर्य एक सुंदर अश्वराज के रूप में बदल गया। यौवन से भरे उछलते सुंदर पुरुष अश्व को देखते ही यशुकांता उत्साहित हो आगे बढ़ी। पुरुषाश्व भी यशुकांता की ओर बढ़ा। दोनों ओर से कदम आगे बढ़े। संज्ञाश्व ने सूर्याश्व की ओर सम्मोहित चाल से कदम बढ़ाया। सूर्याश्व ने संज्ञाश्व की ओर गर्व से कदम बढ़ाया। अद्वितीय युक्त अश्वशक्ति ने उन दोनों को एक दूसरे के पास ला दिया। सूर्याश्व संज्ञाश्व के मुख के निकट पहुंचकर आग्रहण किया। उस प्रशांत वातावरण में सूर्य और संज्ञा अश्व दंपति के रूप में विहार करते रह गए। अश्वरूप में स्थित संज्ञा ने अपने में प्रवेश कराए तेज को नासिकारंध्रों से उलुक उगला। दोनों नासिकारंध्रों से निकले सूर्य तेज दो कुमारों के रूप में रूपांतरित हुए। अश्विक दाम्पत्य फलस्वरूप अश्वमुख मानव शरीर लिए जन्मे दोनों पुत्रों के साथ सहज शरीर लिए एक पुत्र आविर्भूत हुआ। अपने अश्विक दाम्पत्य की सफलता के उपरांत सूर्य ने अपना सहज रूप धारण कर लिया। उन्हीं का अनुसरण करते हुए संज्ञा ने भी अपना बड़वा रूप छोड़ पूर्व रूप पाया। अश्वमुख लिए कुमारों का नासत्य दस्तुर कहकर नाम निर्णय सूर्य ने किया। वे दोनों अश्विनी कुमारों के नाम से प्रसिद्ध होंगे। संज्ञा ने कहा। सूर्य ने तीसरे कुमार का रेवंत कहकर नामकरण किया। अश्वावतार के समय में जन्मे उन तीनों के भविष्य के विषय में भी बताने के लिए संज्ञा ने सूर्य से पूछा। इधर हमें जन्मे यह तीनों कुमार सामान्य नहीं रहेंगे। सद्योगर्भ से जन्मे यह कुमार देखो युवक हो गए। नासत्य दस दोनों अश्विनी कुमारों के नाम से देववैद्य होंगे। अश्विनी देवताओं के नाम से आराधित होंगे। सूर्य ने मुस्कुराकर कहा। और रेवंत अश्वसंभूत होने के कारण अश्वविद्या में निपुण और प्रसिद्ध होगा। संज्ञा, तुम्हारे पुत्र वयोसुत यम और यमी तुम्हारे लिए परितपित हो रहे हैं। महल चला जाए, आओ। सूर्य ने सहज रूप से कहा। संज्ञा ने समाधान न देकर दृष्टि झुका ली। उसमें उठ रहे आलोचनाओं को व्यक्त करते अक्षर बिंदुओं की तरह संज्ञा के सुंदर शरीर पर श्वेत बिंदु बाहर निकले। संज्ञा के शरीर को अलंकृत किए मोतियों के स्वरूप में श्वेत को देख सूर्य मुस्कुराया। वह कारण समझ गया और कहा। अपने दाम्पत्य जीवन के लिए अपने देह के ताप और प्रकाश को कम कर लूँगा। स्वामी, संज्ञा ने आनंद विभोर हो कहा। यह मेरा सौभाग्य है। संज्ञा ने पति की ओर प्रश्नार्थक भाव से देखा। स्वामी, अपने पुत्रगण अश्विनी कुमार देवंत साथ चलेंगे ना? तो आज की कथानक तृतीय भाग की कथानक बस यहीं तक। मिलेंगे अगली श्रृंखला के दौरान अगले हफ्ते। तो अभी तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। उस चैनल के माध्यम से आप सभी बड़ी रोचक कथाओं को सुने व देख सकते हैं। निश्चित रूप से ये श्रृंखलाएँ आप सभी को पसंद आ रही होंगी। और जो भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो की अधिसूचना आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड के दौरान, अगले चतुर्थ पार्ट के दौरान मिलेंगे अगले हफ्ते। तो अभी तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम। सभी को हर हर महादेव।